हेलो एवरीवन, आज मैं अभिषेक चौहान इनकाउंटर जीएस में आपको पढ़ाने वाला हूं रक्त। क्या पढ़ाने वाला बेटा? रक्त बोले तो ब्लड, ब्लड बोले तो रुधिर। तो यहां पे बेटा हम बात करने वाले हैं रक्त या फिर बोले तो रुधिर की बात करने वाले हैं। इंग्लिश में बोले तो बेटा ब्लड। आज हम किसकी बात करने वाले हैं बेटा? आज हम रक्त और रुधिर, अंग्रेजी में बोले तो ब्लड। तो बेटा हर हर महादेव, अभिषेक सर का चैनल सब्सक्राइब कर लो, है ना। हर हर महादेव, अभिषेक सर का चैनल सब्सक्राइब कर लो। और आज हम हर हर महादेव के नाम से प्रारंभ करने वाले हैं अपना ब्लड। तो बेटा ब्लड में हम बात करें तो सबसे पहले हमें यह समझना है, जो ब्लड होता है बेटा सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ ऑर्गन। कैसा ऑर्गन है बेटा? सर्कुलेटरी ऑर्गन है। तो याद रखिएगा, ब्लड जो है बेटा कैसा ऑर्गन है? सर्कुलेटरी ऑर्गन है। ब्लड जो हमारा होता है बेटा सर्कुलेटरी ऑर्गन, क्योंकि पूरे बॉडी में क्या करता रहता है? सर्कुलेट करता रहता है। और बेटा इसके बाद में ब्लड के बारे में जाने तो हमें यह समझना है आखिर ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। हमें क्या समझना है? ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो बेटा हम ये समझेंगे ब्लड में बेटा 4 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं बेटा? 4 कंपोनेंट होते हैं। और याद रखिएगा, जो भी आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर रक्त से आएगा तो मान के चलो आप उस क्वेश्चन का रक्त बहा दोगे, है ना। वो आपसे छूटेगा नहीं, आप उससे धराशाही करके आएंगे। हर हर महादेव, अभिषेक सर का चैनल सब्सक्राइब कर लो। और अब बेटा यहां पे ब्लड के अंदर 4 तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं, जिनसे अगर ब्लड तो है लेकिन ब्लड में 4 कंपोनेंट होते हैं जिनसे ब्लड ये तैयार होता है। अगर हम ब्लड को और तोड़ें तो हमें ये पता चलेगा ब्लड में बेटा होता है प्लाज्मा होता है। ब्लड में क्या होता है बेटा? प्लाज्मा होता है। ब्लड में होता है हमारे प्लाज्मा। और क्या होता है? ब्लड में बेटा हमारे होता है WC, है ना। सॉरी, इसको पहले RBC लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? RBC, रेड ब्लड सेल लिख लेते हैं। फिर हमारा जो तीसरे नंबर का है बेटा, इसको लिख लेते हैं WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम बेटा देखेंगे अपना चौथा प्लेटलेट्स। क्या देखेंगे बेटा? प्लेटलेट्स देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि जो बेटा ब्लड बन रहा है वो 4 कंपोनेंट से बन रहा है। एक आपका प्लाज्मा हो गया, दूसरा RBC, तीसरा WBC और 4 जो चौथा है वो प्लेटलेट्स है। तो यहां पे हमने 4 कंपोनेंट को देखा जिनसे ब्लड बन रहा है। तो बेटा हम एक चीज समझेंगे कि ये जो प्लाज्मा होता है ये बेटा कौन से फॉर्म में होता है? ये हमेशा बेटा लिक्विड फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ब्लड जो आपका है, ब्लड में प्लाज्मा जो है बेटा लिक्विड फॉर्म में होता है। RBC जो होती हैं ये बेटा सॉलिड फॉर्म में होता है। RBC किस फॉर्म में होता है बेटा? सॉलिड फॉर्म में होता है, क्योंकि RBC, WC और प्लेटलेट्स बेटा सेल है छोटे छोटे। ब्लड में RBC, WC और आपके प्लेटलेट्स क्या है? छोटे छोटे सेल हैं जो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होते हैं। और ये भी बेटा किस फॉर्म में है? ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, अब यहां पे आप समझेंगे कि जो बेटा आपका ब्लड होता है, ब्लड में हम देखेंगे आपका एक तरफ होता है लिक्विड, एक तरफ बेटा क्या होता है? लिक्विड होता है। और दूसरी तरफ बेटा आपका ब्लड में होता है सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड होता है। जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो बेटा 55% होता है। लिक्विड वाला पोर्शन मतलब 55%। लिक्विड पोर्शन कितना होता है? 55%। इनडायरेक्टली बोलना चाहता है क्या बेटा? प्लाज्मा। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो बेटा कितने परसेंट होता है? 55% होता है। फिर ये जो सॉलिड वाला पोर्शन है जिसमें बेटा आपका क्या क्या है? इसमें आपका RBC है, इसमें आपका WBC है, इसमें आपका प्लेटलेट्स है। ये जो 3 कंपोनेंट सॉलिड फॉर्म में है ब्लड में, ये बेटा कितने परसेंट होते हैं? ये बेटा होते हैं 45% में। ब्लड 2 फॉर्म में होता है, एक तो सॉलिड एक लिक्विड। जो लिक्विड है ये 55% होता है। लिक्विड 4 कंपोनेंट में कौन सा है? प्लाज्मा है। बाकी के 3 जो RBC, WC, प्लेटलेट्स हैं ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि ये सेल्स या बोलते हैं कॉर्पस्यूल्स, है ना। जो हमारे ये किस फॉर्म में होते हैं बेटा? ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और सॉलिड में कौन सा फॉर्म? सॉलिड में बेटा हम याद रखेंगे, इन्हें हम बोलेंगे सेल या फिर कॉर्पस्क्यूल्स। क्या बोलेंगे? कॉर्पस्क्यूल। जो हमारे
आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स हैं, ये बेटा सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ब्लड में देखा जाए तो लिक्विड 55% और लिक्विड कौन सा फॉर्म है? प्लाज्मा। जो 4 कंपोनेंट में प्लाज्मा है वो 55% है और लिक्विड है, और बाकी के 45% जो सॉलिड बच रहा है उसमें बेटा आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट। अगर समझ में आ गया हो तो बोलो हर हर महादेव, अभिषेक सर का चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। हमने पहला तो ये समझा, आपसे क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में से ब्लड का कौन सा कंपोनेंट आपका लिक्विड फॉर्म में होता है? ऑप्शन में प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो किसको टिक लगाओगे? कौन लिक्विड फॉर्म में होता है बेटा? प्लाज्मा होता है। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में से ब्लड का कौन सा फॉर्म सॉलिड में नहीं होता है? सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है। ब्लड का कौन सा कंपोनेंट आपका सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है? तो बेटा किसको टिक लगाओगे? प्लाज्मा को लगाओगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा? जो ब्लड के 4 कंपोनेंट होते हैं, आपका 4 कंपोनेंट कौन सा? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स। इन 4 में कौन सा आपका लिक्विड फॉर्म में होता है बेटा? प्लाज्मा होता है। अगर 4 कंपोनेंट दिया है, क्वेश्चन को घुमा दिया, कौन सा आपका सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है? तो बेटा प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में, और बाकी के तीनों बेटा किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। आपसे पूछ ले कि ब्लड में सॉलिड ज्यादा होता है कि लिक्विड ज्यादा होता है? याद रखना ब्लड में लिक्विड वाला जो हमारा पोर्शन वो ज्यादा होता है 55%, दैट इज प्लाज्मा, और बाकी जो 45% होता है वो सॉलिड वाला पोर्शन होता है जिसको सेल्स या कॉर्पस्यूल्स बोलते हैं, और सेल्स या कॉर्पस्यूल जो है आपके आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स हैं। अब आगे बात करते हैं। अब आपके दिमाग में बेटा एक चीज आनी चाहिए कि जो ब्लड है ये बनता कहां पे है? तो बेटा बोन मैरो। क्या होता है बेटा? बोन मैरो होता है। आपने हड्डी देखी होगी, हड्डी जो खोखली होती है उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, उसी को हम बोन मैरो करते हैं। जो बोन का होलो वाला पोर्शन होता है, जो खोखला पोर्शन होता है, उस पर चिपचिपा सा पदार्थ होता है। एक पदार्थ हल्का सा पीला कलर का होता है जिसमें बेटा प्लाज्मा वगैरह होता है, और दूसरा है ना, तो यहीं पे आप देखोगे एक होता है प्लाज्मा, जो पीला पीला पदार्थ होता है वो बेटा उससे प्लाज्मा बनता है, और बेटा डब्ल्यूबीसी बनता है और प्लेटलेट्स बनता है। ठीक है, उस पीले वाले पदार्थ थे, और इसमें एक हल्का सा लाल कलर का जो पदार्थ होता है उस पे बेटा उससे क्या बनता है? आरबीसी बनता है। मतलब समझे? पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि ब्लड के 4 कंपोनेंट होते हैं, इन 4 कंपोनेंट का नाम याद रखना है। फिर याद रखना है इन 4 में से एक होता है लिक्विड फॉर्म में, 3 होते हैं सॉलिड फॉर्म में। फिर याद रखना है ये चारों कंपोनेंट जो ब्लड बना रहे हैं इनका फॉर्मेशन कहां हो रहा है? बोन मैरो में हो रहा है। बोन का जो खोखला वाला हिस्सा है, बोन के अंदर जो खोखला वाला हिस्सा है उससे हो रहा है। उस खोखले हिस्से में 2 तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा फ्लूइड होता है। एक होता है हल्का सा पीला कलर का, जो पीला कलर होता है उसमें बेटा ये प्लाज्मा होता है, जो लिक्विड वाला प्लाज्मा पढ़े हो। साथ में 2 सॉलिड वाले पार्ट होते हैं, कौन से? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। फिर एक जो लाल हल्का रेडिश जो आपका फ्लूइड है, वहां पे से आपका क्या होता है? क्या बनता है बेटा? वहां से आपका क्या बनता है बेटा? आरबीसी बनता है। क्या बनता है? आरबीसी बनता है। अगर समझ में आया हो तो बोलो हर हर महादेव, अभिषेक सर का चैनल बेटा सब्सक्राइब कर लो। हर हर महादेव, अभिषेक सर का चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब बेटा हमने एक चीज ये समझी, अब अगला हम समझते हैं। क्या समझते हैं बेटा? अगला पोर्शन समझते हैं। ठीक है, और कुछ फैक्ट्स जो हम जान सकते हैं बेटा, वो फैक्ट्स हम ये जान सकते हैं, ब्लड का कलर कैसा होता है बेटा? लाल होता है। अब ब्लड का कलर जो बेटा है वो लाल क्यों होता है ना? ब्लड का कलर बेटा कैसा होता है? हमारे ब्लड का कलर बेटा रेड होता है ना? जो ह्यूमन बीइंग वगैरह होते हैं उनके ब्लड का कलर क्या होता है बेटा? रेड होता है। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण बेटा? हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड है उसका कलर क्या होता है? रेड होता है ना? ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड होता है उसका कलर रेड है जस्ट बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। ये क्वेश्चन बच्चों वाले हैं, अब ये क्वेश्चन नहीं आता। अब 2 जानवर ऐसे हैं जिनका हमेशा आया करता है क्वेश्चन। एक आपका बेटा जानवर है ऑक्टोपस। एक जानवर बेटा आपका क्या है? ऑक्टोपस है। तो याद रखिएगा जो ऑक्टोपस होता है उसका ब्लड बेटा कैसा होता है? ऑक्टोपस का जो ब्लड है बेटा वो हमेशा ब्लू होता है। ऑक्टोपस का जो ब्लड है वो कैसा होता है? ब्लू होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें होता है बेटा हेमोसाइनिन। इसमें क्या होता है? हेमोसाइनिन। और इसी हेमोसाइनिन के कारण ऑक्टोपस का जो ब्लड है वो ब्लू कलर का होता है, हेमोसाइनिन के कारण। फिर बेटा अगला जो जानवर हमें देखना है वो हमें देखना है बेटा कॉकरोच देखना है। क्या देखना है बेटा?
कॉकरोच को देखना है। तो यहां पे अगर हम कॉकरोच को देखेंगे तो हम एक चीज समझेंगे, जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच का जो ब्लड है बेटा वो किस कलर का होता है बेटा? कॉकरोच का ब्लड बेटा व्हाइट कलर का होता है। और ये व्हाइट कलर का बेटा क्यों होता है? क्योंकि बेटा इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, है ना, क्या पाया जाता है? हीमोलिम्फ नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण से आपका जो कॉकरोच है उसके ब्लड का कलर क्या होता है बेटा? व्हाइट होता है। उसके बाद बेटा हम क्या देखते हैं, एक चीज और यार बेटा दिमाग में भी मेरे आ रही है, हमारे हार्ट में बेटा कितने चैम्बर होते हैं? हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। लेकिन बेटा ये जो कॉकरोच है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो याद रखना, कॉकरोच के हार्ट में बेटा 13 चैम्बर होते हैं। कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं बेटा? 13 चैम्बर होते हैं, है ना। कॉकरोच के जो दिल होता है, हृदय होता है, उसमें 13 कमरे कटे होते हैं। अपने में 4 कमरे हैं ना, उसके कॉकरोच के हार्ट में कितने बेटा? 13, है ना। चीजें समझ में आ रही है? चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं, इसे क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। बोलो हर हर महादेव, अभिषेक सर का चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब बेटा यहां पे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा ये आता है कि, और दिमाग में आप ये सोच सकते हो कि जो मेल होते हैं, कौन होते हैं बेटा? मेल होते हैं। मेल में जो ब्लड है वो बेटा लगभग कितना होता है एवरेज? बेटा एवरेज होता है 5 से 6 लीटर। कितना होता है? आपके मेल में जो एवरेज है वो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। और जो फीमेल होती है बेटा, फीमेल में जो ब्लड होता है बेटा वो कितना होता है? 4 से 5 लीटर होता है। कितना होता है बेटा? 4 से 5 लीटर होता है एवरेज। अगर यूनिट में बात करें तो हमें यह समझ में आएगा कि जो मेल होते हैं, मेल में लमसम आप यूनिट में बात करोगे जो 14 से लमसम, कहीं कहीं 16 लिखा है, कहीं कहीं 17 लिखा है ना। तो 16 यूनिट ब्लड होता है। कितना यूनिट होता है? मेल में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अगर यूनिट में बात करें तो 14 से 16। अगर आपका ब्लड मेल का 14 से 16 के बीच में, तो यानी कि ब्लड एकदम पर्याप्त मात्रा में। अगर फीमेल की बात करें तो बेटा फीमेल में जो ब्लड होता है वो बेटा 10 से 13 यूनिट के बीच में होता है। कितना होता है? 10 से 13 यूनिट के बीच में होता है। अब दिमाग में आ रहा होगा एक यूनिट में कितना ब्लड होता है? तो बेटा याद रखना, एक यूनिट में लगभग जो ब्लड निकल के आता है वो होता है 350 से 400 ml। कितना बेटा? एक यूनिट में 350 से 400 ml ब्लड होता है। और बेटा क्वेश्चन क्या बन सकते हैं ये देखा, और आपका जो क्वेश्चन है बेटा वो ये बन सकता है कि जो ब्लड होता है, ब्लड की स्टडी को कहा किया जाता है? तो बेटा याद रखिएगा, जो ब्लड है, ब्लड की स्टडी को कहा जाता है हिमेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? ब्लड की स्टडी को कहा जाता है हिमेटोलॉजी कहा जाता है। और जो स्पेशलिस्ट हो जाता है, जिसे पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है, वो डॉक्टर बन जाता है। तो जो ब्लड का स्पेशलिस्ट होता है उसे बोलते हैं बेटा हिमेटोलॉजिस्ट। उसे क्या बोलते हैं बेटा? हिमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। वन who स्टडी ऑफ ब्लड, जो स्टडी होती है ब्लड की, द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। जो हमारा रक्त का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी कहलाता है। और जो रक्त में एकदम ज्ञान में संपन्न हो जाता है वो हिमेटोलॉजिस्ट बन जाता है। अब एक आता है बेटा कि ब्लड को किससे नापा जाता है? तो होता है हिमेटोसाइटोमीटर। क्या होता है? वो होता है बेटा हिमेटोसाइटोमीटर। जो हिमेटोसाइटोमीटर होता है इससे ब्लड को नापा जाता है। ये हिमेटोलॉजी जो है बेटा ये होती है पढ़ाई ब्लड की, और हिमेटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो एकदम ज्ञान में संपन्न हो गए हैं। फिर आता है बेटा हिमेटोसाइटोमीटर। जो हिमेटोसाइटोमीटर होता है बेटा इससे नापा जाता है कि आपके बॉडी में ब्लड कितना है ना। बोलो हर हर महादेव, अभिषेक सर का चैनल बेटा सब्सक्राइब कर लो। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हमने देखा ब्लड में प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, जिसमें से ये जो प्लाज्मा है ये होता है लिक्विड फॉर्म में, बाकी के क्या होते हैं बेटा? सॉलिड फॉर्म में होते हैं।
और इनका फॉर्मेशन जो है, जो प्लाज्मा का फॉर्मेशन है, ये कैसे फ्लूइड से होता है? ये बेटा होता है येलोइश फ्लूइड से होता है। किस फ्लूइड से? जो येलो कलर का फ्लूइड होता है। कौन सा फ्लूइड होता है बेटा? येलो कलर का जो फ्लूइड होता है उससे प्लाज्मा बनता है। बोन मैरो के अंदर जो येलोइश फ्लूइड है ना, तरल पदार्थ है, उससे क्या हो रहा है? प्लाज्मा का निर्माण हो रहा है। आरबीसी का निर्माण जो हो रहा है, बोन मैरो के अंदर जो रेडिश फ्लूइड होता है उससे आरबीसी बनती है। और ये जो डब्ल्यूबीसी है बेटा, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कैसे होता है बेटा? वहीं से हो रहा है जहां से प्लाज्मा से हो रहा है। यानी कि इसका निर्माण भी बेटा जो येलोइश फ्लूइड होता है, येलो कलर का फ्लूइड होता है बोन मैरो के अंदर, उससे होता है। फिर हमारा प्लेटलेट्स बेटा, प्लेटलेट्स का निर्माण भी किससे होता है बेटा? जो हमारा बोन के अंदर, जो हमारा बोन मैरो वाला जो चिचिचा पदार्थ, उसको बोन मैरो कहते हैं। और बोन मैरो दो तरह के होते हैं, एक येलो वाला और एक व्हाइट वाला, सॉरी येलो वाला और रेड वाला। ठीक है, ये भी बेटा किससे बनता है? बोन मैरो के अंदर मौजूद येलोइश फ्लूइड से। चलो बाबा आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आज से सिंपल सा पूछ ले कि चलो भैया ब्लड के तो इतने सारे काम हैं, ब्लड के आप देखोगे यही ब्लड क्लोथिंग में मदद करता है यही ब्लड ऑक्सीजन सारी गैसें सप्लाई करता है, यही ब्लड बेटा न्यूट्रिशन हार्मोन सप्लाई करता है, सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, करता है ना। तो अगर आपसे, और यही ब्लड में कुछ ऐसे हमारे बॉडी गार्ड होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जी जो भी होती है बॉडी में, उससे बचाते हैं। ये सारे कंपोनेंट कहां होते हैं? इसी ब्लड में तो होता है। अब हमें बेटा इनका इंट्रोडक्शन लेना है। ये जो चार हैं जिनसे हमारा क्या बन रहा है? ब्लड बन रहा है, इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो बेटा प्लाज्मा का क्या काम होता है? प्लाज्मा बेटा ब्लड में जो होता है इसका काम क्या है? तो बेटा प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा सिंपल सा काम करता है कि प्लाज्मा बेटा क्या करेगा? प्लाज्मा आप देखोगे खाने के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होते हैं, खाने के अंदर बेटा क्या होते हैं? जो भी आपके न्यूट्रिशन है ना, जो भी आपके न्यूट्रिशन है प्लस हार्मोन्स, है ना। आपने बहुत पढ़ा होगा जितना भी न्यूट्रिशन, डाइजेशन के बाद खाना क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, एस्टिमेट होता है, क्योंकि जो भी हमारा खाने को पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया गया उसे ब्लड में मिला दिया जाता है। अरे ब्लड में किसमें? ब्लड तो चार चीज से बन रहा है। तो ब्लड में बेटा जो प्लाज्मा होता है वही खाने में न्यूट्रिशन और हार्मोन्स को क्या करता है? पूरे बॉडी में रेगुलेट करता है, सर्कुलेट करता है। फिर उसके बाद आता है आरबीसी बेटा। आरबीसी बेटा क्या करता है? आरबीसी बेटा किसको सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में बेटा? गैस को सर्कुलेट करता है। जो भी हमारी CO2, O2 है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, इनको सर्कुलेट कौन करता है? ब्लड। अरे ब्लड में कौन? ब्लड में बेटा आरबीसी। उसके बाद बेटा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है बेटा? बॉडी बिल्डर का काम होता है ना। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं बेटा, इनका काम क्या होता है? हमारे बॉडी बिल्डर होते हैं, बॉडी गार्ड होते हैं। ये हमारी बॉडी को गार्ड करते हैं। इस डब्ल्यूबीसी को समझोगे तो इसमें बेटा इसके 5 लड़के हैं, है ना। जैसे अभी आपने क्या देखा? ब्लड के 4 लड़के हैं, है ना। एक लिक्विड, मतलब ये भैया हमारी दीदी हो गई, और ये 3 भाई हो गए, है ना। जो प्लाज्मा है ये बेटा हमारी कौन हो गई? बिट्टी हो गई। ये बहुआ हो गए 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना, क्योंकि ये सॉलिड है और ये कैसी है? लिक्विड है भैया हमारी प्लाज्मा। अब यहां पे हम समझेंगे प्लेटलेट्स का काम क्या होता है। प्लेटलेट्स बेटा ब्लड क्लोथिंग करता है। प्लेटलेट्स क्या करता है बेटा? ब्लड की क्लोथिंग करता है, मतलब कि रक्त का जो थप्पा जमता है वो बेटा वाले जो प्रोटीन्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? प्लेटलेट्स में पाए जाते हैं, है ना। ब्लड की क्लोथिंग को कौन कंट्रोल करता है बेटा? प्लेटलेट्स करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला हम देखते हैं, क्या देखते हैं अगला? अच्छा, एक चीज हम समझेंगे, हमने ब्लड रिपोर्ट देखी होगी, आप सबने क्या देखी होगी? ब्लड रिपोर्ट देखी होगी। ब्लड रिपोर्ट में बेटा एक चीज होती है, आपने देखा होगा, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ये जो बेटा 5 कंपोनेंट होते हैं, ये किसके होते हैं बेटे? ये डब्ल्यूबीसी के लड़का बच्चा है। ये किसके लड़का बच्चा है? डब्ल्यूबीसी के। अभी हमने खून के 4 लड़के देखे। अरे 4 लड़के कहां? 3 लड़के, एक बिटिया। बिटिया मतलब सॉलिड, सॉरी बिटिया मतलब लिक्विड। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड है ना। और बाकी के 3 लड़के हो गए, यानी कि ये सॉलिड हो गए तो इनको लड़का बोल दिया, लिक्विड हो गए तो इसको बिटिया बोल दिया। बिटिया मतलब प्लाज्मा, बिटिया मतलब प्लाज्मा, और लड़का मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और अंदर चलते हैं। अब भैया हमने डब्ल्यूबीसी को देखा,
तो WBC में 5 लड़के, WBC के बेटा कितने लड़के? 5 लड़के। एक हमारा होता है बेटा बेसोफिल। क्या होता है बेटा? बेसोफिल होता है। बेसोफिल्स के बाद जो दूसरा होता है बेटा वो होता है इयोसिनोफिल्स। क्या होता है बेटा? इयोसिनोफिल्स होता है। फिर हमारा होता है तीसरा। तीसरा क्या होगा बेटा? ये होगा न्यूट्रोफिल्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स होते हैं, है ना। ये भी बेचारा बॉडी कटप्पा, ये क्या है हमारा? कटप्पा है। WBC हमारा कटप्पा है बॉडी का, जो हमें बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जी सबसे क्या करता है? बचाता है। अब इस कटप्पा के ये कितने लड़के? 5 लड़के हैं, है ना। जैसे पांडव याद है, और हर पांडव पुत्र की एक खासियत हुआ करती थी। कोई फैसले करने में माहिर था, कोई भाला चलाने में माहिर था, कोई गदा चलाने में, कोई अर्जुन जैसे कि हमारे तीरंदाजी में, है ना। तो ऐसे ही ये जो WBC के 5 लड़के हैं ये भी किसी ना किसी एक चीज में माहिर है। तो यहां पे फिर हो जाएगा लिम्फोसाइट। क्या हो जाएगा बेटा? लिम्फोसाइट हो जाएगा। 5वां लड़का हो जाएगा बेटा इसका मोनोसाइट। 5वां लड़का कौन हो जाएगा बेटा? मोनोसाइट हो जाएगा। जो ये बेटा बेसोफिल्स है ये बॉडी को बचाता है एलर्जी से, है ना। WBC तो पूरा बॉडी बिल्डर है। WBC क्या है? बॉडी बिल्डर है। अब इस WBC के 5 कंपोनेंट है, 5 लड़के हैं। कौन कौन है 5 लड़के? बेसोफिल काम करता है एलर्जी से बचाने का। जो इयोसिनोफिल है बेटा वो किससे बचाता है? जो इयोसिनोफिल है बेटा वो आपके बॉडी को वायरस से बचाता है। ये छोटे छोटे सैनिक है हमारे बॉडी के। फिर आता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स बेटा किससे आपको बचाएगा? बैक्टीरिया से बचाएगा। ये किससे बचाएगा? बैक्टीरिया से बचाएगा। फिर बेटा जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होते हैं इनका बेटा जो काम होता है वो एडवांस होता है। क्या होता है बेटा? एडवांस लेवल का काम करते हैं। मतलब कि ये एक वरदान की तरह होते हैं। आपने देखा होगा जब आप छोटे होगे, एंटी रेबीज हो गया, एंटी हेपाटाइटिस हो गया, दुनिया भर के इंजेक्शन आपके बचपन में लगा दिए जाते हैं ताकि आगे आने वाले भविष्य में जब आप बड़े हो तो इन बीमारियों से प्रभावित ना हो। जो बेटा वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं उस इंजेक्शन से एंटीबॉडी जो बनती है वो एंटीबॉडी कौन बनाता है? वो यही बनाते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जो भी इंजेक्शन आप बचपन में लगवा रहे हो ताकि आने वाले भविष्य में वो इंजेक्शन आपके लिए वरदान बन जाए, पर्टिकुलर बीमारी आपके बॉडी को प्रभावित ना कर पाए, तो उनको कौन अपने पास संभालता है? उनसे पावरफुल कौन होता है? ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। कौन बेटा? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, है ना। तो बेसोफिल बेटा एलर्जी के लिए होता है। इयोसिनोफिल्स बेटा आपके बॉडी के वायरस से बचाता है। न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया से बचाता है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट बेटा वरदान का काम करते हैं, एडवांस लेवल का काम करते हैं। बचपन में आपको वरदान मिल जाता है, टीका लगवा लेते हो, मोनोसाइट लिम्फोसाइट तैयार कि बेटा हमको एंटी रेबीज मिल गया, एंटीबॉडी बन गई, आने वाले समय में रेबीज से आपको खतरा नहीं है। हेपाटाइटिस का इंजेक्शन लग गया, पोलियो लग गया। आप पोलियो पीते हो ना, जब पोलियो पिया तो क्यों पी रहे हो? ताकि भविष्य में आपको पोलियो ना हो। तो जो पोलियो आपने पी रहे हो उसको कौन एनर्जी ले रहा है? कौन खुद को तैयार कर रहा है? एंटी पोलियो जो हमारे एंटीबॉडी बनाई जा रही, कौन बना रहा है? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट बना रहे बेटा, है ना। और बेटा देखते हैं और हम ये देखेंगे कि सबसे छोटा कौन होता है। कौन बेटा? सबसे छोटा। तो याद रखिएगा, वो छोड़ो, इतना डीप नहीं आता सबसे छोटा सबसे बड़ा, क्यों हम टॉपिक को बड़ा कर रहे हैं। यहां पे इसको बेटा हम क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। और देखते हैं हम क्या देखते हैं बेटा? और क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन होते हैं। और बेटा याद रखिएगा प्लाज्मा तो हमारे उसमें कितना है बेटा? सीधे क्वेश्चन आएगा प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55% होता है। बाकी ये नहीं पूछा जाएगा मोस्टली कि प्लेटलेट्स, ये आरबीसी, डब्ल्यूसी कितना होता है, ये बेटा 45%। अब यहां से क्वेश्चन कैसा बनता है? तो बेटा याद रखना जो आरबीसी होता है ये लमसम बेटा आपका होता है आरबीसी, ये लमसम आप देखोगे लमसम 45 से 6, सॉरी, ये होता है 4.5 से 6 मिलियन। क्या होता है बेटा? मिलियन। ये 4.5 से 6 मिलियन पर माइक्रो लीटर में। क्या होता है? ये 4.5 से 6 मिलियन पर माइक्रो लीटर में होता है।
यानी कि आरबीसी किस में पाए जाते हैं बेटा, ये मिलियंस में पाए जाते हैं, लाखों में पाए जाते हैं। ये बॉडी में कितनी संख्याओं में होते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं। फिर आता है बेटा डब्ल्यूबीसी। क्या आता है बेटा, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी आप देखोगे बेटा ये होते हैं आपका 4 से 11,000। क्या होते हैं बेटा, 4 से 11,000 के बीच में इनकी रेंज होती है पर एमसीएल। अभी हम बताएंगे ये माइक्रोलीटर क्या होता है। 4 से 11,000 आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं पर एमसीएल। प्लेटलेट्स बेटा कितनी होती है, क्या बेटा, प्लेटलेट्स लमसम कितनी होती है, तो आप ये समझोगे जो प्लेटलेट्स होती है वो आपकी होती है लमसम, देखोगे तो प्लेटलेट्स आपकी आएगी यहां पे 1.5 से लमसम 3 लाख, है ना, 3 लाख कहीं 4 लाख, 1.5 से 3-4 लाख के बीच में होती है। फिर उसके बाद आप ये समझोगे कि एमसीएल क्या होता है। क्या होता है एमसीएल, एमसीएल का मतलब होता है 10⁻⁻6, क्या बेटा, 10⁻⁻6 लीटर। यानी कि आप देखोगे तो 1/4-5-6, यानी कि 1/10 लाख, यानी 1 लीटर का खून लो। क्या लो बेटा, 1 लीटर खून लो। उस 1 लीटर खून को आप 10 लाख छोटी छोटी बूंदों में बांट लो। 1 लीटर के खून को आप 10 लाख छोटी छोटी बूंदों में बांट लो। उसके बाद जब एक बूंद में आप चेक करोगे तो आप ये पाओगे आरबीसी कितनी है, 4.5 से 6 मिलियन, यानी कि 45 से 60 लाख एक कुछ छोटी सी बूंद के अंदर होते हैं। डब्ल्यूबीसी बेटा कितना होता है, डब्ल्यूबीसी आपका 4 से 11,000 होता है। 4 से नीचे गया तो बीमारी, 11 से ऊपर गया तो बीमारी, 11 से ऊपर गया तो लिकोमिया जिसको बोलते हो ब्लड कैंसर। फिर आता है प्लेटलेट्स बेटा, ये 1.5 से लमसम 3-4 के बीच में होता है, ठीक है, या तो 1.5 लाख या तो 4 लाख, इसी के बीच में ये वेरी करता है। और उसके बाद आप देखोगे कि इसको क्या करते हैं बेटा, रफ कर देते हैं। इसको रफ कर देते हैं। बोलो हर हर महादेव। अभिषेक सर का चैनल सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद बेटा और देखते हैं और क्वेश्चन क्या बनता है। अब इनका बेटा हम देखते हैं जीवन काल कितना होता है बॉडी में। क्या बेटा, बॉडी में जीवन काल कितना होता है। प्लाज्मा का आपको जीवन काल देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें प्लाज्मा 2 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट लाइफ होता है, एक लॉन्ग लाइफ होता है। जो शॉर्ट लाइफ होते हैं 3 से 4 दिन, और लॉन्ग लाइफ वाले महीनों महीनों आपके जीवन में जिंदा रहते हैं। फिर आता है बेटा आरबीसी का जो जीवन काल है। आरबीसी का देखोगे जीवन काल लमसम कितना होता है बेटा, आरबीसी का जो जीवन काल होता है, जो इनका कितने दिन जीते हैं ये 120 दिन जीते हैं। कितने जीते हैं बेटा, 120 दिन। डब्ल्यूबीसी बेटा हमारे शरीर में कितने दिन जीते हैं बेटा, ये जीते हमारे 13 से 20 दिन। कितना, 13 से 20 दिन जीते। फिर उसके बाद आप देखोगे प्लेटलेट्स। क्या देखोगे, प्लेटलेट्स देखोगे। जो प्लेटलेट्स होती है बेटा ये हमारे शरीर में कितने दिन जिंदा रहती है, 10 दिन जिंदा रहती है। कितने दिन जिंदा रहती है, 10 दिन जिंदा रहती है ना। प्लाज्मा जो है ये कहां मरता है, खत्म हो जाता है, ब्लड के अंदर ही खत्म हो जाता है। कहां खत्म हो जाता है, ब्लड के अंदर ही खत्म हो जाता है ना। फिर आरबीसी को देखोगे तो बेटा आरबीसी जो होते हैं या तो वो लीवर के अंदर खत्म होते हैं या फिर स्प्लीन के अंदर खत्म होते हैं। लीवर को बेटा बोलते हैं यकृत, और स्प्लीन को बेटा क्या बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं। पूरे बॉडी में ऑर्गन क्या करता है, ब्लड सर्कुलेट किया करता है। वो सेल देखेगा कि आरबीसी क्या हो रहा है, मरने वाला है। देखेगा जब किडनी के पास जाएंगे, अगर वो देख रहे हैं कि आरबीसी क्या करने वाला है, मरने वाला है, इसके बचने का कोई चांस नहीं है, आरबीसी तुरंत उसे अपने पास बुला लेगा। आरबीसी को लीवर अपने पास बुला लेगा। अगर बॉडी में ब्लड गया, अगर लीवर को हल्का सा भी अंदाजा लग गया कि आरबीसी खत्म, अभी किसी काम का नहीं है, अभी ये लायक नहीं है कि क्या काम कर सके, ये गैस को कैरी कर सके, तो उसे लीवर क्या करेगा, अपने पास बुला लेगा। और इस लीवर को, इनको क्या कहा जाता है, स्प्लीन को, इनको कब्रिस्तान कहा जाता है, ग्रेवयार्ड कहा जाता है ना। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, स्प्लीन और लीवर को, ठीक है। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि स्प्लीन और लीवर, तो कोशिश करना इन दोनों को आप चूज करोगे। अगर कभी ऐसी स्थिति आ गई कि लीवर स्प्लीन में से किसी आपको एक को चूज करना है, तो बेटा आप किसको चूज करोगे, स्प्लीन को चूज करोगे। किसे चूज करोगे, स्प्लीन को चूज करोगे। और दूसरा बेटा
आपका लीवर और स्प्लीन को बेटा क्या कहा जाता है? लीवर और स्प्लीन को क्या कहा जाता है बेटा? आपका कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है बेटा? लीवर और स्प्लीन है। लीवर में वो आरबीसी को लीवर रोक लेता है जो पूर्ण रूप से अब उसे पता चल जाता है कि किसी काम के नहीं है। फिर वो ब्लड जब स्प्लीन के पास जाता है, स्प्लीन उन आरबीसी को रोकता है बेटा जिससे उसे लगता है कि इसको अगर पुनः निर्माण किया जाए तो हम आने वाले समय में इनका इलाज करके इन्हें पावर दे करके दोबारा यूज कर सकते हैं। इसीलिए स्प्लीन को बेटा क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। बस यही तो फैक्ट है। मरते तो दोनों में है, बस एक में ऐसा मर रहा है कि भैया आई एम रियली सॉरी। क्या? आई एम रियली सॉरी। लीवर में जो आरबीसी गया उसका काम तमाम, स्प्लीन में गया वो भी मर गया, लेकिन उसका पुनः जन्म कर देती है। जो हमारी स्प्लीन प्लिया होती है पुनः जन्म कर देती है। उसको जो भी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, उस बॉडी की रिक्वायरमेंट को जो आरबीसी है उसे पावर दे देती है और वो आगे जाकर के जब भी हमें जरूरत होती है तो यहां से हम स्प्लीन को ले लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जब ऊंचाई वगैरह में जाते हैं उस टाइम ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस समय जो ऑक्सीजन हमें मिलती है कहां से मिलती है? इस स्प्लीन में जो स्टोर क्या होते हैं? हमारे आरबीसी होते हैं। स्प्लीन हमारी यहां पेट के पास होती है, तो वहां स्प्लीन जो हो हमारा स्प्लीन में आरबीसी है वो तुरंत स्प्लीन क्या कर देती है? ब्लड में मिक्स कर देती है। और आरबीसी में बेटा क्या होता है? ऑक्सीजन पहले से होता है, इसलिए हमें ऑक्सीजन की कमी अंदर से पूरी हो जाती है। और देखते हैं बेटा, है ना, डब्ल्यूबीसी बेटा कहां खत्म? तो याद रखिएगा लीवर और स्प्लीन हमारे क्या है बेटा? ये हमारे कब्रिस्तान है आरबीसी के। और स्प्लीन को क्या कहा जाता है बेटा? इसे कहा जाता है ब्लड बैंक। समझ गए ना? स्प्लीन प्लीहा को ब्लड बैंक क्यों कहा जाता है? अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी। जो बेटा डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी को आप ये समझोगे कि इसका जो डब्ल्यूबीसी है कहां खत्म होता है बेटा? ये भी ब्लड में ही खत्म हो जाता है। इसको स्पेशल कोई ऐसा ऑर्गन नहीं चाहिए। ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स भी बेटा ब्लड के ही अंदर खत्म हो जाती हैं। लेकिन आपको जो याद रखना है वो हमेशा ये याद रखना है, लीवर और स्प्लीन। किसको याद रखना है बेटा? लीवर और स्प्लीन को, है ना। तो बेटा बोल दो हर हर महादेव, अभिषेक सर का चैनल सब्सक्राइब कर लो, है ना बेटा। हर हर महादेव, अभिषेक सर का चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब बेटा हमें एक चीज समझनी है, जो बेटा प्लाज्मा होता है, अभी हमने प्लाज्मा को कितना देखा बेटा? जो हमारा क्या है प्लाज्मा 55%। इसकी बात छोड़ दो, हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं। और ये क्या है? प्लाज्मा तुम्हारी बिटिया रानी है, ये तो लिक्विड है, इसको काउंट नहीं कर सकते। हमने काउंट किसको किया था? आरबीसी को काउंट किया था। आरबीसी बेटा हमने क्या कहा था? 1 लीटर पानी लो, या 1 लीटर ब्लड लो। 1 लीटर ब्लड को 10 लाख छोटी छोटी बूंदों में बांट दो। 1/10⁻⁶ यही तो होता है 1 माइक्रोलीटर। तो यानी कि 10 लाख का 1 भाग, यानी कि 1 लीटर पानी को 10 लाख छोटी छोटी बूंद में बांट दो, और उसमें से एक बूंद जब उठाओगे उसमें आप देखोगे आरबीसी बेटा कितनी होती है? आरबीसी होती है बेटा आप देखोगे 4.5 से 6 मिलियन। ये हमारी क्या होती है? आरबीसी होती हैं। और डब्ल्यूबीसी बेटा कितनी होती हैं? ये होती हैं 4 से 11,000। क्या होती हैं? 4 से 11,000 बोले तो बेटा ये हजार में होती हैं, ये बेटा लाखों में होती हैं, है ना। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। फिर बेटा हमारा प्लेटलेट्स कितने में होता है? प्लेटलेट्स हमने देखा लमसम 1.5 से 4 लाख, है ना। यानी कि ये किस में होती हैं? लाख में होती हैं। किस में होती हैं? लाख में होती हैं। अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? अगर काउंट में देखा जाए, काउंटिंग में, किस में देखा जाए बेटा? काउंटिंग में, तो हम ये पाएंगे कि सबसे ज्यादा बेटा आपकी क्या है? आरबीसी पाए जाते हैं। काउंटिंग में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आरबीसी, क्योंकि ये 4.5 से 6 मिलियन यानी 45 से 60 लाख के बीच में होते हैं। फिर उसके बाद बेटा आपका क्या पाया जाता है? दूसरे नंबर पर काउंटिंग में देखा जाए तो प्लेटलेट्स होते हैं। दूसरे नंबर बेटा क्या पाए जाते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं। फिर तीसरे नंबर बेटा क्या पाए जाते हैं? आपके डब्ल्यूबीसी। तीसरे नंबर बेटा क्या पाए जाते हैं? डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। और बेटा देखते हैं, अब इनका ये तो काउंटिंग हो गई, अब इनका साइज देखते हैं। क्या देखते हैं? साइज देखते हैं। जो जितना ज्यादा होगा वो उतना ही छोटा होगा ब्लड के अंदर। अगर कोई चीज की संख्या बहुत ज्यादा है तो इनफैक्ट साफ क्लियर है कि वो उतनी छोटी है। तो यहां पे हम देखेंगे, अगर साइज में देखेंगे तो काउंटिंग में सबसे ज्यादा
काउंटिंग में सबसे ज्यादा आरबीसी को देखा, फिर दूसरे में प्लेटलेट्स को, तीसरे में डब्ल्यूबीसी को। अगर साइज के अकॉर्डिंग में बात करेंगे तो साइज के अकॉर्डिंग हमें यह समझ में आएगा कि सबसे बड़ा कौन है साइज में, डब्ल्यूबीसी है, सबसे बड़ा है, इसीलिए ब्लड में सबसे कम पाया जा रहा है 3 कंपोनेंट में देखा जाए तो। फिर दूसरे नंबर में बेटा प्लेटलेट, दूसरे नंबर में प्लेटलेट्स अपनी जगह में बना रहेगा। फिर हमारा तीसरा नंबर आता है, तीसरा नंबर बेटा कौन होगा, ये आरबीसी। तीसरे नंबर में हम देखेंगे जो आरबीसी सबसे ज्यादा थी ब्लड में वो सबसे छोटी होती है, तो हमारी आरबीसी तीसरे नंबर में आ गई अगर उनका साइज देखें। ठीक है, ये हमारा बेटा क्या है, पूरा का पूरा ब्लड है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि डोनर कौन होता है, यूनिवर्सल डोनर का नाम सुना होगा, तो याद रखना जो यूनिवर्सल डोनर होता है, जो सबको ब्लड दे सकता है बेटा, वो कौन होता है, वो आपका होता है ओ निगेटिव होता है। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है बेटा, ओ निगेटिव होता है। फिर एक होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो सारे ब्लडों को एक्सेप्ट करता है, कर सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी पॉजिटिव, वो बेटा सबके ब्लड को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। और जिसका ब्लड ग्रुप है ओ निगेटिव, वो किसी भी व्यक्ति को ब्लड दे सकता है ना। ये बेटा हमारा पूरा का पूरा क्या था, ये हमारा पूरा का पूरा बेटा ब्लड था। एक हल्की सी चीज छूट रही है। क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था, ह्यूमन बीइंग का कलर बेटा किस कलर का होता है, ह्यूमन बीइंग का जो रेड कलर होता है, ब्लड जो होता है रेड कलर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस आरबीसी में पाई जाती है हीमोग्लोबिन। इस आरबीसी में बेटा क्या पाई जाती है, बेटा हीमोग्लोबिन पाई जाती है। इस आरबीसी में पाई जाती है हीमोग्लोबिन पाई जाती है। इस आरबीसी में बेटा क्या पाई जाती है, हीमोग्लोबिन पाई जाती है ना। हम यहां देखेंगे कि आरबीसी में बेटा क्या पाया जा रहा है, आरबीसी में पाया जा रहा है हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है। अगर आप यहां पे देखोगे तो हीमो बेटा क्या होता है, हीमो आयरन का फॉर्म होता है। हीमो किसका फॉर्म है बेटा, आयरन का फॉर्म है। ग्लोबिन क्या है बेटा, ग्लोबिन इसमें एक प्रोटीन होती है। ग्लोबिन क्या होती है, प्रोटीन होती है। अगर पूछ ले कि हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन क्या होता है बेटा, तो ग्लोबिन प्रोटीन होता है। हीमो क्या होता है बेटा, आयरन होता है। अब आयरन का कौन सा फॉर्म होता है, फेरस या फेरिक होता है। तो याद रखना ये आयरन का कौन सा फॉर्म होता है, फेरस वाला फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं Fe+2, है ना। आयरन का कौन सा फॉर्म होता है ब्लड में, ये आयरन ब्लड में कौन से फॉर्म में होता है, फेरस वाले फॉर्म में, Fe+2 में होता है। और बेटा ये हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा ब्लड का आपका रिवीजन। ये क्या था बेटा, आपका पूरे के पूरे ब्लड का रिवीजन। तो बता दो बेटा गैस को कौन कैरी करता है, ब्लड का कौन सा कंपोनेंट, आरबीसी। कौन न्यूट्रिशन और हार्मोन को कैरी करता है बेटा, प्लाज्मा। कौन ब्लड की क्लोथिंग में मदद करता है बेटा, प्लेटलेट्स। बॉडी का बॉडी गार्ड कौन है बेटा, डब्ल्यूबीसी, है ना। और डब्ल्यूबीसी के 5 बेटे हमने देखा था, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, है ना। ये बेटा हमारा ब्लड क्या होता है, खत्म। बोलो हर हर महादेव। अभिषेक सर का चैनल सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।